नमस्कार, मैं हूं गुंजन मित्तल और आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश। हमने नए साल में कदम रख दिया है और नए साल में कदम रखते ही हमारा पहला काम क्या होता है? न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लेना। और आज वक्त की मांग कहें या बदलता ट्रेंड, आज हर कोई अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस है और हमारे सारे रेजोल्यूशंस भी इसी हेल्थ के आसपास घूमते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी बात भी है। आपने पिछले साल भी रेजोल्यूशंस बनाया होगा, पर क्या आप उसे पूरा कर पाए? क्योंकि अक्सर होता यही है कि रेजोल्यूशंस तो बना लिए जाते हैं लेकिन चलते हैं सिर्फ 1 हफ्ता या 2 महीने। इसलिए आज हमारे साथ मौजूद एक्सपर्ट्स मदद करेंगे हमारी डे टू डे लाइफ में छोटे छोटे बदलाव लाने की, ताकि अगर आप अपने बड़े बड़े रेजोल्यूशंस पूरे ना भी कर पाएँ तो भी आप हेल्दी और फिट रह सकें। तो चलिए, अगर आप भी न्यू ईयर रेजोल्यूशंस बनाने का प्लान कर रहे हैं तो हमारे ये खास मेहमान आपकी रेजोल्यूशन की गाड़ी को आखिरी स्टेशन तक पहुंचाने में आपकी मदद करेंगे। हमारे साथ आज इस खास शो में जुड़े हैं डॉक्टर DK गुप्ता, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर फिलिक्स हॉस्पिटल नोएडा, डॉक्टर समीर कलानी, सीनियर साइकेट्रिस्ट फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से, मिस दीप्ति खतूजा हमारे साथ जुड़ी हैं डाइटरी एडवाइस के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल गुरुग्राम से। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। डॉक्टर गुप्ता, सबसे पहले तो मैं आपसे ही बात करना चाहती हूँ। हर साल जब हम नए साल में कदम रखते हैं तो एक औपचारिकता होती है न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने की, ठीक है। सबसे पहले तो जिम की फीस भर दी जाती है बड़े जोश खरोश में। आई थिंक सबसे ये महीना होता है सबसे ज़्यादा जिम की फीस जो सबसे ज़्यादा जमा होती है। डाइटरी प्लान भी बना लिए जाते हैं, डाइट चार्ट बना लिए जाते हैं जी, और सोशल मीडिया पे ऐलान कर दिया जाता है इस साल मैं ये करने वाला हूँ। तो न्यू ईयर रेजोल्यूशन प्लान तो बना लिए जाते हैं, जो ये गाड़ी रुक कहाँ जाती है डॉक्टर, ये बताइए। देखिए, गोल्स का मतलब होना चाहिए, गोल्स कैसे होना चाहिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको बोलते हैं एस्पिरेशनल गोल्स, मतलब जो आपको इंस्पायर करें और साथ में थोड़ा चैलेंजिंग भी हो। तो चैलेंजिंग प्लस इंस्पायरिंग, दैट इट इज इक्वल टू एस्पिरेशनल गोल। तो आपको एस्पिरेशनल गोल बनाने चाहिए। दूसरी बात क्या है, ब्रेक थ्रू। जब भी आप गोल को अचीव करो तो आपको फील है कि आपने कुछ बड़ा अचीव किया है। तो आइडली ऐसे ही बनने चाहिए गोल्स। बट लोग क्या करते हैं, कभी कभी ओवर एम्बिशियस गोल्स बना देते हैं, कभी कभी ऐसे गोल बनाते हैं जो इमेजिनरी होते हैं कि हम 1 महीने में 15 किलो वेट लॉस कर देंगे, या हम 1 महीने में इतना जिम कर लेंगे, या 1 महीने में हम इतना रनिंग करना स्टार्ट कर देंगे। तो कहीं ना कहीं एक तो ये गलती करते हैं, ओवर एम्बिशियस गोल्स बनते हैं। दूसरा जो है, गोल्स कभी भी ना अचीव नहीं हो सकते जब तक आप उनको हैबिट्स में बदलते नहीं हैं। बिल्कुल, जब तक गोल्स को स्मॉल टास्क में नहीं कन्वर्ट करते। अगर मैं कहता हूं कि मुझे 1 किलो वेट लॉस करना है, ठीक है, तो और वो हर हफ्ते 250 ग्राम करना है, तो शायद मैं अचीव कर लूँ। अगर मैं कहूँ नहीं मुझे 1 महीने में 10 किलो करना है, तो हो सकता है वो अचीव ना कर पाऊँ, और 2.5 किलो पर वीक करूँगा तो हो सकता है अचीव कर लूँ। तो अगर आप गोल्स को स्मॉल टास्क में तब्दील कर देते हो, कोई भी गोल्स हो, चाहे वो रनिंग का हो, चाहे आपका वेट लिफ्टिंग का हो, चाहे जिम जाने का हो, चाहे आपका स्टेप्स काउंट करने हैं, तो आप उनको छोटी छोटी टास्क में करें और उनको डिवाइड कर दें मॉर्निंग इवनिंग में। तीसरी बात, अगर आपने टास्क बना दिए तब भी पूरी नहीं होंगी, फिर उसको आप शेड्यूल करें, मतलब कहीं ना कहीं अपने कैलेंडर में डालें। आजकल सबके फ़ोन में गूगल कैलेंडर है, कोई ना कोई कैलेंडर का फॉर्मेट है, एप्पल कैलेंडर है। तो आप हर व्यक्ति टाइम मैनेजमेंट जानता है, बट टाइम मैनेजमेंट को कोई फॉलो नहीं करता। तो कोई भी टास्क है उसको आप कैप्चर करें, कैलेंडर में इवेंट में क्रिएट करें, और उसके हिसाब से आपको रिमाइंडर्स आएंगे, फॉलो अप आएंगे, सो दैट उसको आप अचीव कर पाएंगे। तीसरी बात, उसके बावजूद बहुत सारे लोग नहीं करते। अगर आप सच में चाहते हैं अचीव करें, तो एक ऐसा नेटवर्क या सर्कल अपने आसपास पॉजिटिव लोगों का क्रिएट करें जो आपको उस गोल को अचीव करने में मदद करें। जैसे बडी क्रिएट करना है, अगर आप इवनिंग वॉक पर जाते हैं तो ऐसा कोई व्यक्ति ढूंढें जो रोज डेली इवनिंग वॉक को जाता हो। जैसे मैं पिछले कई महीने से सोच रहा था कि मुझे 4 बजे सुबह उठना है, मैं नहीं उठ पा रहा था, पर मुझे एक अच्छा दोस्त मिल गया, बडी मिल गया, जो रोज सुबह 4 बजे उठता है। हम दोनों उठते हैं, रोज 4 बजे से लेकर 8 बजे तक काम करते हैं। उसमें बहुत सारे स्ट्रेटेजिक काम भी होते हैं। कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ग्रोइंग, जो बोलते हैं ग्रोथ माइंडसेट। ऐसे लोग जो माइंडसेट से आपके मैच करते हो, तो उन लोगों के साथ रहना, तो उससे क्या होगा, नेगेटिविटी नहीं आएगी। अदरवाइज क्या होगा, अगर मैं आपके साथ बैठा हूँ, आपका माइंडसेट मेरे से मैच नहीं कर रहा, मैंने बोला कि मुझे जिम जाना है, तो आप क्या बोलोगे, अरे पिछले साल भी बोला था तूने, हाँ कभी जा तो पाता नहीं है, कभी वेट लॉस की बात करता, कभी अचीव तो हो नहीं पाता है। अगर आप ऐसे होकर तैयार नहीं, मुझे भी करना है, क्या हम दोनों मिलकर कर सकते हैं, दोनों एक दूसरे को रिमाइंड कराएंगे। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एस्पिरेशनल गोल होने चाहिए, चैलेंजिंग और इंस्पायरिंग हो, बहुत बड़े और ओवर एम्बिशियस गोल्स नहीं होने चाहिए। गोल्स को स्मॉल टास्क में कन्वर्ट कर देना चाहिए। टास्क को आपको शेड्यूल करना चाहिए अपने कैलेंडर में, और फॉलोअप के लिए आपको कोई अपना बडी या कोई साथी छोड़ना साथ में रखना चाहिए। एक चीज़ और बात है,
मीजरमेंट चेंजेस बिहेवियर। अगर आप कोई चीज़ को मेजर करते हैं तो आपका बिहेवियर चेंज हो जाता है। तो अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं, जिम कर रहे हैं, जैसे आजकल हर जगह मेजरमेंट होता है, वेट लाइक वेइंग मशीन क्या करती है, आपका मेजर करके वजन बताती है। अगर आप रोज चेक कर रहे हैं, डाइट की कैलोरी आप मेजर कर रहे हैं तो आपको कैलोरी कम लेंगे। अगर आप स्टेप्स काउंट करने लगते हैं तो आपका मेजरमेंट चेंजेस होने लगते हैं। तो अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो डेफिनेटली जो भी आप गोल्स अचीव करते हैं वो पूरे हो जाएंगे। तीसरी बात, हैबिट ऐसे नहीं बनती। अगर मैंने बोला कि मुझे रोज 10,000 स्टेप्स करने हैं और मुझे वेट लॉस करना है तो वो हैबिट में कन्वर्ट नहीं होगा। वो एक गोल है, एक टास्क है। बट अगर कोई भी टास्क को रिपीटेडली विदाउट फेल, विदाउट अब्सेंटीज, विदाउट छुट्टी के अगर आप 60 दिन तक करते हैं तो वो आपकी हैबिट बन जाती है, फिर उसको छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। डॉक्टर, लोग सेहत के प्रति सजग हो रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी बात है। पर ये बताइए कि जो साल की शुरुआत में जो उत्साह होता है वो साल के अंत तक जाते जाते फीका पड़ने लग जाता है, तो इसको कैसे मेंटेन रखें? मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आप कोई ओवर एम्बिशियस गोल बना रहे हैं तो फीका पड़ जाएगा। अगर आपने एम्बिशियस गोल बनाया, एस्पिरेशनल गोल बनाया जो चैलेंजिंग था, ब्रेक थ्रू था, और साथ में आपने फॉलोअप मैकेनिज्म रखा, मेजरमेंट किया, कंपनी ठीक रखी और अपने आप को मोटिवेट करते रहे थ्रू डिफरेंट, आजकल सोशल मीडिया पे बहुत अच्छी चीज़ें मिलती हैं, हम लोग नेगेटिव भी देख सकते हैं, पॉजिटिव भी देख सकते हैं। तो अपने आसपास जो कल्चर और जो इन्वायरमेंट क्रिएट करना है वो पॉजिटिव माइंडसेट का करना है, सो दैट कि आपका टेम्पो हाई बना रहे। कभी कभी ब्रेक डाउन्स भी आते हैं, ऐसा नहीं ब्रेक डाउन्स नहीं आते हैं। ब्रेक डाउन्स हो तो हमें पता होना चाहिए, हमारा दिमाग जो ना बहुत तेज है। अगर आपने दिमाग को कंट्रोल कर, दिमाग हमें कंट्रोल करता है एक्चुअली, हमारा सबकॉन्शियस माइंड अगर दिमाग में पता लग जाए, डॉक्टर साहब एग्री करेंगे, अगर हम अपनी थॉट्स को कंट्रोल करने लग जाएं कि नेगेटिव थॉट आए, नेगेटिव प्रॉब्लम्स आए, ब्रेक डाउन्स आए, तो पता लग जाएगा कि ब्रेक डाउन्स है। जैसे ईसीजी भी होता है, एक स्ट्रेट लाइन तो नहीं होती है, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, लाइफ में भी आते रहते हैं, हर घंटे में आते हैं, आपकी फीलिंग्स चेंज होती रहती हैं। तो अगर आपने थॉट प्रोसेसिंग को अपने कंट्रोल में कर लिया, या एटलीस्ट इतना कर लिया कि नेगेटिव थॉट को पता कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया और उसको मूव अप इन कर दिया, मतलब चेंज कर दिया कि मान लीजिए आज हम वॉक करने नहीं जा पाए, ठीक है आज नहीं जा पाए तो कल जाएंगे, शाम को जाएंगे, ठीक है। बट उस नेगेटिव थॉट को ऐसा नहीं होना चाहिए कि 3 दिन नहीं जा पाए तो चौथे दिन अब तो हम जा ही नहीं पा रहे तो जाएंगे नहीं, या कुछ हो गया। बहुत बार ऐसा होता है, बहाना मिल जाता है हमें कि अरे आज तो पार्टी कर ली, लेट नाइट हो गया, ठीक है, आज तो फ्रेंड्स आ गए घर में, या तो रिश्तेदार आ गए, आज फीवर हो रहा है, आज बॉडी एक हो रहा है, आज मन नहीं कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स हमारे ऑटोमेटिकली आते रहते हैं। एक जो छोटा ब्रेन होता है, छोटी बुद्धि होती है, वो इस तरह आपको नेगेटिविटी में डालती रहती है। तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे कॉन्शियस लेवल पे जाके हमें आगे बताएंगे। बिल्कुल जी। दीप्ति, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि डाइट और फिटनेस दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी हेल्दी लाइफ में, तो हम अपनी डे टू डे लाइफ में नॉर्मल डाइट को हेल्दी डाइट में कैसे शिफ्ट करें? गुंजा, पहले तो मैं सबसे पहले थैंक यू बोलूँगी, एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे दैट वी आर प्रमोटिंग अ गुड हेल्दी लाइफ जी। एंड टू स्टार्ट विद आई वुड से कि जब हम हेल्दी होने की बात करते हैं आज की डेट में, स्पेसिफिकली कोविड पैंडेमिक के बाद, पीपल हैव मोर इनटू द इम्यूनिटी एंड मोर इनटू द हेल्थ as well as in the diet perspective, but it is not 100% just the diet. Yes, diet is an important, 50% is the diet, but 50% is your stress management, your physical activity. And as a nutritionist, I always say you break one and the whole cycle breaks down. So it is about a healthy lifestyle to be active. एंड डे टू डे में देखिए जो मेजर चैलेंजेस डाइट रिलेटेड आते हैं वो ये कि हम मोस्ट ऑफ अस आर वर्किंग, we are stuck somewhere, so we do not have the fixed timings of eating. So as Dr. Gupta said that we have to prioritize and make the goals which are more reasonable goals, and we can achieve on that, and we can break down into smaller goals. So one, we need to make sure that our eating timings and eating has to be there, like we give priorities to other things like our work pressures and other priorities in our life, So similarly, diet should also be given that emphasis, and we should always take care that we should, while we are back from the home, a simplest thing that we can do is, having a one meal dinner, which is a major meal of the Indian family. We can sit together and we can just be away from all the digital gadgets, being it a phone, we can have a social dinner together in a family, and that is something which your kid sees and your kids and your children learn and grab from them. So first thing is, please emphasis on a proper eating timings, give emphasis to your eating, small frequent meals.
समथिंग लाइक हेल्दी स्नैकिंग आई वुड रियली वांट टू एम्फेसाइज, बिकॉज अभी हम लोग का क्या रहता है 2 से 3 मील पैटर्न ही रूटीन रह गया है. So something like when we carry some healthy snacks like I would give you very simple examples, something like sprouts or some boiled chickpeas or boiled kidney beans, or for that matter even the roasted bhuna chana. We can just, these are the things which you can carry, all of us can carry it with us. Something like salads, which are missing in today's time for all of us, and along with that a fistful of nuts and seeds, because these are the foods which are good in omega-3 fatty acids, which are good in fibers, as well as most importantly अगर मैं Indian tradition को ध्यान में रख के बात करूँ, they are good sources of proteins, and Indian foods are lacking in the protein component, because of which your muscle strength is also impacted. And when we talk about the physical activity, this protein anabolism, physical activity enhances the protein metabolism, but then this has to be taken care, because majority of the population is 80% is in India, if you see, is majorly a vegetarian. So these are some healthy small frequent meals, giving emphasis on the timings, and specifically going on more healthier forms of cooking, rather than nowadays in the market also you will feel that you will find lot of food outlets where they are talking about healthy lifestyle, grilled items, roasted items, these kind of things. So I would suggest you that when you are, as Dr. Gupta said, when you are mentioning on your calories, taking care of your calorie, when you count on them, you actually go and do these kind of things which are more reasonable, where you are actually calculating it, and then you are able to go on a healthy outlets rather than just having a junk. But that doesn't mean that we should do not enjoy our lives, and cheat meals are allowed, but then we should know how to balance those overeaten of the calories with burning of by increasing our physical activity, and probably having some fasting which is more healthier with the fruits, salads, low calorie foods, and more emphasis rather than going on the junk and the refined and the processed cereals, जो आज हम सबका बहुत ज़्यादा चलन हो गया, स्पेसिफिकली किड्स में, क्योंकि पेरेंट्स वर्किंग है, टाइम किसी के पास नहीं है, easy to make है, and that is why where all the eating outlets have gotten ease of getting it. So these locally grown fruits, which our elders probably used to have, local grown seasonal vegetables, these are very, very important to be incorporated. And I think family is the first point where we can give these things to the kid. And we should not, most importantly, I always tell all my parents that don't show your likes, dislikes in front of the children, because they grab it very easily. So these are some important tips that we should keep in mind while we are taking the resolution. So it is not very difficult to say कि अगर हमें healthy balanced diet लेनी है तो हमें बहुत खर्चा करना है. No, what you said, I think with day to day being locally grown fruits, easily available, easy to pocket, we can always get into the good health. डॉक्टर कलानी, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के मुताबिक हमारे देश में 6 से 7% पॉपुलेशन मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही है, और ख़ासकर इसमें हमारा युवा वर्ग ज़्यादा शामिल है. फिजिकल हेल्थ एंड फिटनेस तो अब काफ़ी ट्रेंड में आ गए हैं, लेकिन मेंटल हेल्थ अभी भी बैकफुट पर है, जिसका खामियाजा लोग आज भुगत रहे हैं और हम देख भी रहे हैं. तो इसलिए फिजिकली फिट रहने के साथ साथ मेंटली फिट रहना कितना ज़रूरी है, ये बताइए, और किस तरह के रेजोल्यूशन प्लान करें कि हमारी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी हो. देखिए, मेंटल हेल्थ को हम फिज़िकल हेल्थ से अलग ना समझें. अगर हम उसके साथ जोड़ते हैं कि ब्रेन भी तो शरीर का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है. बिल्कुल. सो फिज़िकल हेल्थ और मेंटल हेल्थ एक्चुअली एक बराबर ही है. फ़र्क सिर्फ इतना है कि मन और शरीर का आपस में जो तालमेल है वो बहुत ज़रूरी है. जी. इट हैज़ टू बी इन सिंक. और जब वो सिंक टूटता है तो मानसिक तौर पे या शारीरिक तौर पे हमें दिक्कतें आनी शुरू हो जाती हैं. सो अगर हम हायरार्की देखें, हम एक पिरामिड बनाते हैं, तो सबसे ऊपर ब्रेन या फिज़िकल हेल्थ आती है, उसके बाद माइंड और पर्सनैलिटी और साइकोलॉजिकल हेल्थ आती है, और लास्ट में आता है वातावरण. और हमारे लिए मेडिकल साइंस के जो इतने भी प्रैक्टिशनर्स हैं, चाहे वो एक नर्स हो, चाहे वो एक काउंसलर हो, चाहे वो डाइटिशियन हो, न्यूट्रिशनिस्ट हो, फिज़ियोथेरेपिस्ट हो, किसी भी तरह की मॉडलिटी के अगर लोग होते हैं,
उन सबके लिए शरीर टॉप पे है और वातावरण बॉटम पे है। बट जो क्लाइंट है, जो समाज में हम लोग हैं, हमारे बच्चे हैं, हम खुद हैं, हमारे कोलीग्स हैं, हम सबके लिए क्या है, वातावरण टॉप पे है और हमारी हेल्थ सबसे नीचे है बॉटम में। तो हम फोकस करते हैं एनवायरनमेंट पे। कर रहे थे कि सोशली जो लाइफ है उसका बहुत इम्पैक्ट पड़ता जा रहा है, उसी के अंडर हम प्रेशर में आते जा रहे हैं। यस, मैं एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि खाली मेंटल हेल्थ की बात नहीं करना चाहिए, हमें होलिस्टिक हेल्थ की बात करना चाहिए। 360 डिग्री जो हेल्थ, जिसमें फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, इमोशनल हेल्थ है, सेक्सुअल है, स्पिरिचुअल है, फाइनेंशियल हेल्थ है। तो ये बहुत सारी चीज़ें अगर हम सब ध्यान में रखेंगे, और आजकल इसी पे सब लोग, WHO भी कहता है कि होलिस्टिक हेल्थ पे काम करें। फिजिकली आप फिट हो, मेंटली फिट हो, मेंटली फिट होने के लिए आपको मेडिटेशन करना है, योगा करना है, वॉक करना है, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। ऐसे बहुत सारी सोशल नेटवर्क हैं जिसमें रहना है, या आपको अर्ली सिम्टम्स आ रहे हैं ऐसे कुछ स्ट्रेस के या कुछ ऐसे मेंटल डिसऑर्डर्स के, तो आपको अर्ली डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। फिजिकली आपको BMI पे ध्यान देना है। फिजिकली आपको देखना है आपको हाइपरटेंशन तो नहीं है, डायबिटीज़ तो नहीं है, आपके सारे ऑर्गन सब लोग सही से काम कर रहे हैं, सारे सिंक में काम। इमोशनली बहुत इंपॉर्टेंट है, इमोशनली लेवल नहीं होना चाहिए, बिकॉज आप स्ट्रेस की वजह से आजकल बहुत सारे इमोशनल डिसऑर्डर्स होने लगे हैं। ठीक है, स्पिरिचुअली आप कुछ ना कुछ, अगर अपने आपको बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग होगा तो आप उतने ही पावरफुल होते हैं। तो स्पिरिचुअली अगर आप कुछ कर रहे हैं, कहीं अटैच्ड हैं, कुछ कर रहे हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट। सोशली मीन आपका नेटवर्क जो है, मैंने जैसा बताया कि ग्रोइंग माइंडसेट वाले लोग होने चाहिए, हेल्दी माइंडसेट वाले लोग होने चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट वाले लोग होने चाहिए। अगर इन सब चीज़ों को ध्यान रखते हैं तो आपका होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, आपका भी, आपके बच्चे का भी, इवन परिवार का होगा, फिर समाज का और देश का होता है। तो मुझे लगता है होलिस्टिक डेवलपमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। जी डॉक्टर कलानी, इसकी शुरुआत कैसे करें, आप क्या सजेस्ट करेंगे, मेंटल हेल्थ को कैसे अपनी दुरुस्त रखें? मेंटल हेल्थ के लिए सबसे पहली जो चीज़ है वो ये है कि हमें मेंटल हेल्थ को फिजिकल हेल्थ की तरह ही देख लेना चाहिए। और आई थिंक इसमें कोविड का बहुत बड़ा रोल रहा है। कोविड से पहले एक फैशन था मेंटल हेल्थ, बट लेकिन कोविड के दौरान लोगों ने एंग्जाइटी फेस की। और मैं एंग्जाइटी को बीमारी के तौर पे नहीं कह रहा, एंग्जाइटी, बेचैनी, घबराहट, रेस्टलेसनेस, ध्यान ना दे पाना, चीज़ें, याददाश्त में कमी आना, सारा टाइम डिजिटल स्पेस में बैठना और अपने परिवार से और अपने फ्रेंड से दूर हो जाना। तो जब हर व्यक्ति ने एंग्जाइटी एक्सपीरियंस किया तो उसके बाद क्या हुआ, उसको ये एहसास हुआ कि ये कोई बीमारी नहीं है, ये एक शरीर का एक अंग है और मुझे इसमें स्टिग्मा नहीं करना, मुझे ये नहीं सोचना कि साइकियाट्रिस्ट के पास मैं क्यों जाऊँगा, क्या मैं पागल हूँ क्या। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल अब कम होना शुरू हो गया। अब एंग्जाइटी एक वर्ड है जो अपने आप आगे आ रहा है। आपने हाल ही में और हमेशा से ही सुसाइड के बारे में काफ़ी कवर किया है मीडिया ने, और उस पर बहुत सारी गाइडलाइंस इशू हुई है मीडिया के लिए कि हमें सुसाइड में क्या दिखाना है, क्या नहीं दिखाना, किन चीज़ों पर फोकस करना है, किन चीज़ों पर फोकस नहीं करना। एक चीज़ तो बहुत क्लियर है कि मेंटल हेल्थ ना होने पर ज़रूरी नहीं है कि बीमारी पैदा हो, बट आउटकम्स बहुत बुरे हैं। जैसे आप अपनी जान से हाथ धो बैठते हो, क्या हर व्यक्ति जो सुसाइड करता है क्या उसको डिप्रेशन ही है? जी, बेचैनी होती है, वातावरण का अपना इम्पैक्ट होता है, स्ट्रेस को बर्दाश्त ना कर पाना। स्ट्रेस कुछ भी हो सकता है, एक मेरा स्ट्रेस और आपका स्ट्रेस की परिभाषा ही अलग हो सकती है। और मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि आप जिस बात का स्ट्रेस ले रहे हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसा नहीं होता। हमें अपने परिवार के साथ, अपने मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स के साथ मिलके समस्या को डायग्नोस करना बहुत ज़रूरी है समय से रह के। और मैं जो डॉक्टर गुप्ता की बातों से बार बार समझ रही हूँ कि कंपनी अपनी ऐसी चुने जो आपको पॉजिटिव वाइब्स दें। बिल्कुल, कंपनी चुने। और दूसरी बात है कि जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक स्टिग्मा था, मेंटल डिसऑर्डर लोग एक्सेप्ट ही नहीं करते। इवन लोग बताते नहीं है, डिप्रेशन में होते हैं, एंजाइटी में होते हैं, ADHD में होते हैं, OCD में होते हैं। ऐसे बहुत सारे डिसऑर्डर्स हैं जो बहुत कॉमन है। जो आप दिखा रहे थे 6 to 7% जो डाटा दिखा रहे थे वो बहुत कम है। एक्चुअली इतना ज़्यादा नंबर है, वो कहीं ना कहीं टिप ऑफ आइसबर्ग जो बता रहे हो। जो लोग हैं बिकॉज ऑफ सोशल स्टिग्मा कि लोग उनको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, लोग उनको पागल बोलेंगे, साइकियाट्रिस्ट के जाना पास लोग बुरा मानते हैं, कि उनको लगता है पता नहीं क्या होने वाला है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है इस स्टिग्मा को दूर करने की जरूरत है। और मुझे लगता है हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, चाहे मैं हूँ चाहे आप, कोई भी होगा, थोड़े बहुत सिम्टम्स होते हैं। बट जैसे ही वो सिम्टम्स लगते हैं कि एग्जैजरेट हो रहे हैं, एक लिमिट से बाहर जा रहे हैं, तो हमें लगता है हेल्प तुरंत चाहिए होती है। अगर आप हेल्प मांगते हैं और हेल्प मांगने से कतराते नहीं, और जो हेल्प मांग रहा है, हमें लगता है आजकल सोशल मीडिया इतना पावरफुल हो गया है कि अगर आपको कोई हेल्प मांग रहा हो, आप दिल से हेल्प दे रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मुझे लगता है ऐसे डिसऑर्डर्स बहुत कम हो सकते हैं और सुसाइड बहुत कम होंगे। सामने वाला हमारे इस चीज को कैसे लेगा। बिल्कुल, तो वो मुझे लगता है वो मीडिया को चाहिए, हम सबको चाहिए इस अवेयरनेस को बड़ा करें कि कहीं ना कहीं लोगों को जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो लक्षण आ रहे हैं, उनको आसपास के अपने परिवार में बताएं या सोशल मीडिया में बताएं कि मुझे हेल्प चाहिए और उसका इलाज करें। अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट इज बेस्ट।
अगर वो होता है तो मुझे लगता है इस डिसऑर्डर्स को भी हम कम कर सकते हैं। एक जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात बताई है कि कोविड के बाद मेंटल डिसऑर्डर बढ़े हैं, ये डेफिनेटली बात, बिकॉज फाइनेंशियल लॉस हुआ है, लोगों की लाइफ में, फैमिली में लॉस हुआ है, डेथ हुई है, बहुत सारे लोग बहुत सारे आईसीयू में रहे हैं, क्रिटिकल रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों के घर बिक गए हैं, तो इसकी वजह से लोगों ने वो अवेयरनेस बढ़ गई है और सिम्टम्स बढ़ गए हैं। तो पर लोग, मुझे लगता है डॉक्टर खुलकर बात करने से बहुत सारी चीज़ों का सॉल्यूशन भी निकलता है। अगर जब आप खुलकर बात करते हैं किसी से तो कहीं ना कहीं आपको एक मदद का हाथ जरूर मिलता बिल्कुल है। खुलकर बात करना, और जो जिनसे बात कर रहे हैं उनको बड़ा रिसेप्टिव होना चाहिए। जैसे अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप उसको सीरियसली नहीं ले रहे हो या मेरा मजाक बना रहे हो, तो मैं शायद वो बात खुल के नहीं कर पाऊंगा। हाँ। तो मुझे लगता है जितने हेल्दी लोग हैं, हम जैसे लोग हैं, आप तो जैसे उसके लोग लिए हैं, फिर हेल्दी कंपनी ढूंढना बहुत जरूरी हो बिल्कुल, जाता है, जैसे कि जी। आप शुरुआत से ही कह रहे हैं बिल्कुल, डॉक्टर। बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर दीप्ति अभी बता रही थी कि कोविड के बाद से लोग हेल्थ कॉन्शियस ज्यादा हो गए हैं, अपना रेगुलर चेकअप भी करवा रहे हैं, हर चीज, अपने सप्लीमेंट्स का भी ध्यान दे रहे हैं, दवाइयों का, डॉक्टर्स का भी ध्यान रख रहे हैं। हर किसी के फोन में अब जो फैमिली डॉक्टर का सबसे नाम पहले ऊपर आता है। तो डॉक्टर इसको क्या मैं कोविड की पॉजिटिव साइड में देखूं? देखिए किसी भी समस्या के नीचे एक अवसर होता है। बिल्कुल। कोविड एक बहुत बड़ी समस्या थी और कहीं ना कहीं इसके नीचे एक छुपा एक बहुत बड़ा अवसर भी है। अवसर क्या है कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम जो इंफ्रा था वो बहुत कमज़ोर था, उसको बड़ा करने की ज़रूरत थी। हमें जीडीपी का एक्सपेंडिचर बढ़ाने की ज़रूरत थी। लोगों के अंदर किसी भी बीमारी के बारे में कितनी जल्दी अवेयरनेस क्रिएट करें वो इम्पोर्टेंट था। पेंडेमिक को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए वो बहुत इंपॉर्टेंट था। तो कहीं ना कहीं खास करके कोविड के बाद, बिकॉज इतने सारे जो हेल्दी लोग थे, पहले हमें ऐसा लगता था जो हेल्दी लोग हैं, यंग लोग हैं, उन लोगों को बीमारी नहीं होगी, बीमारी होगी तो छू के चली जाएगी, कुछ उनका बाल बाका नहीं होगा। बट हमने देखा खास करके डेल्टा की वेव में बहुत सारे हेल्दी लोगों की डेथ हुई है। बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 20-25 साल के युवा लोग थे, जिनका CT वैल्यू 25 थी, पूरा लंग वाइट आउट निमोनिया से हो गया था। तो इस वजह से लोगों में अवेयरनेस बढ़ गई है हेल्थ के प्रति। डेफिनेटली अब जैसे देख रहे हैं आजकल हार्ट अटैक हो रहे हैं, 25-30 साल में लोगों को हार्ट अटैक हो रहे हैं। तो जो ऐसे नए चीज़ें निकल के आ रही हैं उसके, या डायबिटीज है, 25 से 30 साल लोगों को डायबिटीज हो रही है, 20 साल के लोगों को डायबिटीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं इस समय बहुत बड़ी ज़रूरत है, आवश्यकता है पूरे समाज में कि हमें अवेयरनेस आनी चाहिए। अगर नहीं आएगी तो दिक्कत होगी। तो इसीलिए देख रहे हैं युवा लोगों के अंदर अवेयरनेस। इवन बच्चे, मेरा बेटा 7 साल का है, 6 साल का, उसको लगता है हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कोविड में हैंड हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट था, रेस्पिरेटरी हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट था, फिजिकल डिस्टेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट थी। बट खाली कोविड थोड़ी बचा रही है। अगर आप हाथ धो रहे हैं, बार बार हाथ धो के खाना खा रहे हैं, हैंड प्रैक्टिस अच्छी कर रहे हैं हाथ धोने की, तो डेफिनेटली जितनी भी फीकोरलूट की बीमारियां, टाइफॉइड है, आपको गैस्ट्रोएंटराइटिस है, जॉन्डिस है, हिपेटाइटिस है, डिसेंट्री है, ऐसी बहुत सारी बीमारियों में छुटकारा मिल जाएगा। अगर आप मास्क रख रहे हैं, खांसी दिखते समय ध्यान रख रहे हैं, तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, निमोनिया है, इन्फ्लुएंजा है, अपर रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन है, इन सबसे छूट मिल सकती है। इवन अगर आप प्रिवेंटिव रेगुलर हेल्थ चेकअप कराते हैं तो अर्ली डायग्नोसिस, अर्ली ट्रीटमेंट, मतलब अगर मुझे कोई हार्ट की प्रॉब्लम होने की संभावना भी है, अगर मैंने अपनी पूरी हिस्ट्री सही से अपने डॉक्टर को दी, कार्डियोलॉजिस्ट को, उसमें मेरा BMI चेक किया, ब्लड प्रेशर चेक किया, लिपिड प्रोफाइल देखा है, हमारे HbA1c देखा, सारे पैरामीटर देख के वो रिस्क बता सकता है कि आपको हाइपरटेंशन या हार्ट अटैक होने की कितनी संभावना है। तो आप पहले से ही प्रिवेंटिव फोकस कर सकते हो। जैसे हम लोग भारतवर्ष में क्या मानते हैं, हेल्थ का मतलब मानते हैं कि जब आप बीमार हो जाओ तब इलाज कराओ। यही होता है ना कि जब बीमार होते तब इलाज कराते हैं, प्रिवेंशन पे फोकस ही नहीं करते। कल्चर चेंज हो रहा है वेस्टर्न कंट्रीज में भी, इन भारत में भी। अब क्या है कि हर साल 25-30 साल तक अगर आपके ऊपर एज है तो आपको हर साल एक अच्छा रेगुलर हेल्थ चेकअप कराना कंपनियां भी चाहिए। अब ये अपना फर्स्ट स्टेप ले रही है कि अपने जो एम्प्लॉइज हैं उनको इस तरह की सुविधाएं दे रही है कि रेगुलर एम्प्लॉयमेंट चेकअप होता है। आप जॉब करने से पहले आपका चेकअप पूरा होगा, तब आप फिट हैं तभी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा हर साल आपका एम्प्लॉय हेल्थ चेकअप होगा। तो मुझे लगता है कल्चर अच्छा आ रहा है, मुझे लगता है इस कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर दीप्ति, मैं आपसे बात करना चाहूंगी कि इंस्टेंट रिजल्ट बहुत जल्दी चाहिए आज के युवाओं को तो खासकर, और ऐसे ऐसे डाइट हम सुनने को आ रहे हैं आजकल, इस तरह के डाइट हम ट्रेंड चल रहा है, फॉलो कर रहे हैं लोग बिना एक्सपर्ट की सलाह के। अगर आप इंस्टा खोलिए तो इतने सारे तो आपको डाइट के एक्सपर्ट्स मिल जाएंगे। तो इसके बारे में आप क्या सलाह देंगी? सर गुंजा, मेरे हिसाब से आज के टाइम को देखते हुए आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। और एज अ डाइटिशियन, एज अ न्यूट्रिशनिस्ट, अगर मैं साइंटिफिक एविडेंस की बात करूं तो ये सारी जो स्पेसिफिक डाइट्स हैं, इनका इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ही स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए होता है। एंड हमने ये रिसर्चेस में देखा है कि जैसे ही आप इन स्पेशलाइज्ड डाइट से निकल के आप नॉर्मल अपने रूटीन पे आते हैं तो कहीं ना कहीं मेजर जो हम वज़न को घटाने के लिए, क्विक रिजल्ट्स देखने के लिए जो ये डाइट इम्पैक्ट्स लगाते हैं, जिनको हम क्विक फिक्सेस डाइट बोलते हैं,
इनका योयो इफेक्ट बहुत जल्दी आता है। तो जैसे ही आप इन डाइट्स को छोड़ते हैं कुछ टाइम के बाद आपका एम अचीव हो गया, आपने जितना वेट लॉस का एम किया था आपका वो हो गया और आप उसके बाद बैक टू नॉर्मल आए, तो आपका रीगेन के चांसेस जो हैं वो बहुत हाई देखे गए हैं। तो इसीलिए सबसे पहली चीज़ जो रिकमेंड है एज़ पर साइंटिफिक गाइडलाइंस वो ये है कि आपको सबसे पहले अपने एक लाइफस्टाइल में चेंज करना है जो कि एक हेल्दी लाइफस्टाइल हो। जैसे कि हम सब बात कर रहे हैं इस समय, डाइट, फिजिकल एक्टिविटी, मेंटल वेलबींग एंड सोशल वेलबींग। जी बिल्कुल। सो जब तक हम उस चीज़ को इम्पैक्ट नहीं करेंगे तब तक आपका जो ये योयो इफेक्ट है ये ख़त्म नहीं होगा। बहुत सी ऐसी डाइट्स हैं जिनमें हमने बहुत क्विक फिक्सेस देखे, बट इनके हार्मफुल इफ़ेक्ट्स जो प्रॉब्लम जो आगे चल के जब आप छोड़ते हैं और कुछ टाइम बाद, क्योंकि ज़रूरी नहीं है जो प्रॉब्लम्स हों वो आपको इमीडिएट दिखे। इन मोस्टली स्पेसिफिक डाइट्स में जो मेजर चैलेंजेस देखे गए हैं वो ये देखे गए हैं कि एक योयो इफेक्ट के साथ साथ इनमें माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसीज यानी वाइटामिन्स, मिनरल्स का सही मात्रा में प्राप्त ना होना, जो कि हमारे स्मॉल बायोकेमिकल रिएक्शंस और सेल्यूलर लेवल पे जो हमारे रिएक्शंस बॉडी में होते हैं उन पे इम्पैक्ट आता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई टाइम पीरियड इसका दिया जाए कि आपको इसके 1 महीने बाद दिखेगा या 4 महीने बाद दिखेगा। और कहीं ना कहीं यही चीज़ें इन्वॉल्व हैं आगे चल के आपके एंजाइटी लेवल्स, आपके मेंटल वेलबींग को इम्पैक्ट करता है, बिकॉज आपके सेल्यूलर लेवल पे जो बायोकेमिकल जो नेचुरल प्रोसेसेस होने हैं वो इम्पैक्ट होते हैं, जिसकी वजह से एक फैटीग भी बहुत कॉमन की मैंने मोस्टली लोगों को देखा है। स्पेसिफिक डाइट करके आते हैं, वेट लॉस तो हो गया, बट उसके बाद एनीमिया जैसी मेजर प्रॉब्लम्स जो हमारे देश में बहुत कॉमन है वो पाई गई है कि हम इतना थक जाते हैं कि हम अपनी रोज़मर्रा के भी काम करने में असक्षम हो जाते हैं। सो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में हमें बहुत इम्पैक्ट करती हैं। और कभी भी पहली चीज़ जो रिकमेंड होती है वो यही है कि आप एक बेसिक हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज करिए। अगर ज़रूरी है जब प्लेट्यू इफेक्ट पहुंच जाए और अगर हम उससे ना अचीव कर पाए तो कुछ टाइम पीरियड के लिए आप उस प्लेट्यू इफेक्ट को भी तोड़ने के लिए इन डाइट्स का यूज़ कर सकते हैं। बट अगेन आपको ये ध्यान रखना है कि इन डाइट्स की जब आप स्पेसिफिक डाइट्स पे जा रहे हैं तो अपने प्रॉपर न्यूट्रिशनिस्ट की सलाह के उनके सजेशन लेकर ही उस चीज़ को करें, ताकि आपके जो ये हार्मफुल इफ़ेक्ट्स लॉन्ग टर्म में देखे जाते हैं आप उनको मिनिमाइज कर सकें। और कब आपको वापस अपने हेल्दी लाइफस्टाइल पे आना है वो मेजर हम कर सकें। जी डॉक्टर समीर, मैं आपसे जानना चाहूँगी, आज हर एज ग्रुप की बात करें, स्टूडेंट हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो, स्ट्रेस बढ़ता जा रहा है, घर में बॉन्डिंग्स, लव, अफेक्शन, ट्रस्ट खत्म होता जा रहा है। इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं और इसको कैसे ठीक करें? हम नए साल की शुरुआत हो गई है, ये एक फिर से हमें वापस जाने की ज़रूरत है अपने पुराने टाइम में और फिर से वही बच्चों को प्यार मोहब्बत सिखाने की ज़रूरत है। आई थिंक रिलेशनशिप्स अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है और रिलेशनशिप्स पे हर प्रैक्टिशनर का फोकस रहा है हमेशा से। अगर हम कुछ एनवायरमेंटल फैक्टर्स की बात करें यहाँ पर, तो ऑनलाइन हो जाने के बाद, सोशल मीडिया के इम्पैक्ट के बाद ये देखा गया है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे बच्चा हो, बड़ा हो, बूढ़ा हो, अगर वो 1.5 से 2 घंटा पर डे सोशल मीडिया पे लगा हुआ है तो वो एक बाउंड्री क्रॉस करता है और वो बाउंड्री होती है सेहत की। जैसे ही 1.5 से 2 घंटे के ऊपर आप चले गए पर डे सोशल मीडिया एक्टिविटी 1.5 से 2 आवर्स पर डे के ऊपर, तो डिप्रेशन, सुइसाइड और एंजाइटी के लेवल्स बेइंतहा फिगर बढ़ते हैं। अब जब आप ऐसी चीज़ों में सोशल मीडिया पे जुड़ते हो तो आप फिजिकल कनेक्ट भूल जाते हो, आप ये भूल जाते हो जैसे हम स्टूडियो पे बैठ के आप और मैं सामने बात कर रहे हैं, यही बात अगर हम जूम मीटिंग पे करेंगे तो उसका ये इम्पैक्ट ही नहीं आएगा जब तक आप आई कांटेक्ट नहीं मेंटेन करेंगे। तभी हमने आप सबको स्टूडियो में इनवाइट किया है। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। आप ये देखिए, TV9 डिजिटल आपको स्टूडियो पे इन पर्सन कर रहा है, फिजिटल कर रहा है तो डिजिटल स्पेस को अगर बढ़ाना है और डिजिटल चीजें बढ़ानी है तो फिजिकल स्पेस में पहले एंटर करना पड़ेगा, बिल्कुल फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा और उन रिलेशनशिप्स की वैल्यू है। हम ये कहते हैं कि रिलेशनशिप्स में, जैसे आज हैप्पी न्यू ईयर हम कर रहे हैं, सो हम क्या अपनी संस्कृति, क्या हम अपने कल्चर के साथ आज भी उतने जुड़े हुए हैं या हम वेस्टर्न इन्फ्लुएंस में आ रहे हैं? क्या हम इंपोर्ट कर रहे हैं अपना एक कल्चर? और जब हम इंपोर्ट करते हैं कल्चर तो हम उनकी प्रॉब्लम्स को भी इंपोर्ट कर रहे हैं।
कल्चरली जो एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए कर सकता है वो उसके पीयर्स, उसके टीचर्स और उसके डॉक्टर्स नहीं कर सकते उसके लिए। इसीलिए एक पेरेंटिंग का जो कल्चर रहा है हमारे एनवायरनमेंट में, ग्रैंड पेरेंट्स का रोल है, पेरेंट्स का अपना रोल है, फादर और मदर का एक डिवीजन ऑफ लेबर है बच्चे को लेकर, तो वो बच्चा आगे फ्यूचर में क्या सीखेगा। एक ये लड़का है वो ग्रो कर रहा है, लड़कियों के प्रति उसकी किस तरह की भावनाएं होनी चाहिए, किस तरह की सेंसिटिविटी होनी चाहिए, किस तरह से टच और सेक्स के बारे में बातचीत, क्या हम सच में सिखा रहे हैं? क्या हमारे टीचर्स हमारे स्कूल्स में सेक्स एजुकेशन के बारे में कोई बात कर भी रहे हैं कि नहीं? तो हमने वेस्टर्न कल्चर को इंपोर्ट कर लिया है, अपने कल्चर से हम डिस्कनेक्ट कर रहे हैं, उसकी वजह से रिलेशनशिप में हमें दिक्कत आनी शुरू हो रही है। जी, अब व्हाट्सएप का ट्रेंड चल गया। आई थिंक कल सब लोगों ने व्हाट्सएप मैसेजेस भेजे होंगे, फोन बहुत कम लोगों ने किए होंगे, या वीडियो कॉल या जाकर किसी से पर्सनली बहुत कम मिले होंगे। तो इन सब चीज़ों का कितना इम्पैक्ट पड़ता है? इन चीज़ों का ही इम्पैक्ट है। हम अगर न्यूज़ में देखेंगे तो हम हैप्पी न्यू ईयर में ये ज़रूर देखेंगे कि न्यू ईयर के दिन में 31 की रात क्या हादसे घटे। जी बिल्कुल। हम केवल उस पर ध्यान दे रहे हैं। हम क्या ये ध्यान दे रहे हैं कि क्या हमने जो सभाएं की, क्या हम जो आपस में सब मिले, तो क्या हमने कोई पॉजिटिवली नए साल को अंदर लाने के लिए कि कोई मेहनत की है? तो आप एक टिप्स दे दीजिए कि हम अपनी जो नेगेटिविटी को कम कैसे करें अपनी डे टू डे लाइफ में, और पॉजिटिव साइड्स को कैसे देखें? कुछ चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, फिजिकल एक्टिविटी पर डे 15 से 20 मिनट की, जिसमें पसीने छूट जाए। सेकंड, आपको अपनी पर्सनल स्पेस में लोगों से जुड़ना है। व्हाट्सएप, सोशल मीडिया कैन बी अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। कम्युनिकेशन ओनली टिल कोऑर्डिनेशन। आज हम शाम को 7 बजे इस पर्टिकुलर जगह पे सारे मित्र इकट्ठे हो रहे हैं, तो वो जगह की लोकेशन के लिए सोशल मीडिया बहुत है, उस जगह का टाइमिंग फिक्स करने के लिए सोशल मीडिया बहुत है, पर लेकिन उस जगह पे मिलके जो बातचीत होनी वो व्हाट्सएप पे नहीं डिस्कस होती। बिल्कुल, वो उस जगह पर होगी। और वो जो एनर्जी बनती है वहां पर, वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप किसी से पर्सनली मिलते हैं। बिल्कुल, तो वो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। और कोविड के बाद मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स में जो बर्स्ट आया है, साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट तो आज की डेट में इतने ओवरवेल्म्ड हैं, इतने उनको क्लिनिशियन, इतने पेशेंट से वो घिरे हुए हैं कि आज की डेट में मेंटल हेल्थ सर्विस डिलीवरी में हमें बहुत दिक्कत आ रही है। पिछले 1.5-2 साल में साइकोलॉजिस्ट का अपॉइंटमेंट 6-6 महीना आगे मिल रहा है अगर कोई अच्छा साइकोलॉजिस्ट हो तो। जी, ये रियलिटी है आज की डेट में। तो हमें अपने वातावरण में करना पड़ेगा, हमें अपने कोलीग्स के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा। आप अगर 8-9 घंटे एक ऑफिस स्पेस में निकाल रहे हैं तो ऑफिस मेंटल हेल्थ इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, अगर 8 से 9 घंटे आप एक अपने पूरे दिन का समय एक ऐसी जगह पे निकाल रहे हैं जहां पे आप नेचुरली स्ट्रेस में हैं, आपकी डिलीवरीज हैं, आपकी डेडलाइंस हैं, तो आपको उस जगह को, वातावरण को ऐसा करना पड़ेगा कि ताकि आप सारे लोग आपस में एक रिलैक्स्ड वे में काम को डिलीवर करेंगे। तो एक रेजोल्यूशन ये भी बना लें कि आज से मैं टेंशन नहीं लूंगी, स्ट्रेसफुल नहीं रहूंगी लाइफ में और सारे काम इजीली करूंगी। डॉक्टर दीप्ति, आप क्या सलाह देना चाहेंगी? डाइटरी अगर हम एडवाइस की बात करें, किस तरह की सलाह देंगी आप? सबसे पहले तो हमें अपने टाइमिंग्स पे ध्यान रखना है, छोटे छोटे मील्स पे एम्फेसाइज करना है। 3 मेजर मील जो हमारा ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर शुरू से हम लोग इंडियन कल्चर में लेते आए हैं, उनके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया हेल्दी स्नैकिंग जो इजी टू कैरी, फ्रूट्स हैं, सैलेड्स हैं, स्प्राउट्स हैं, नट्स हैं, सीड्स हैं, ये आज की डेट में हम लोकल में बहुत ज़्यादा देख रहे हैं और इन चीज़ों को बहुत आराम से हम आराम से अपने साथ लेके कैरी कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। इसके अलावा हमें ये ध्यान रखना है कि हम प्रोसेस चीज़ें या जितना भी रेडी टू ईट या जितना भी पैकेज्ड फूड है उसको कम करके कहीं ना कहीं, जैसे कि डॉक्टर खलानी ने भी बात की, एक इमोशन, एक रिलेशन बनाने के, तो जो हमारा पहले का कल्चर था जहाँ यू नो फीमेल्स आर मेकिंग द फूड, मदर खाना बना रही है, उसका एक अपना इमोशनल टच है अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चे के लिए। वो इमोशनल टच आपको उन बाहर के रेडीमेड खानों में नहीं, रेस्टोरेंट्स में नहीं मिल सकता। और इसके अलावा थोड़ा सा अगर हम अपने खाने में इन चीज़ों का ध्यान रखें कि चिकनाहट की मात्रा को कम कर दे,
जितना हो साबित और छिलके वाली दालें, साबित और छिलके वाला अनाज, मिलेट्स, तो मिलेट। एक शॉर्ट में अगर हम रेजोल्यूशन की बात बिल्कुल। करें तो हम बाहर के खाने से अब घर के घर खाने के की खाने तरफ शिफ्ट करें। पे शिफ्ट करें। और दूसरा ये ध्यान रखें कि जो आपका रात का जो डिनर है वो लाइट रहे खाने और में, फैमिली के साथ भी डिनर फैमिली करें, के उससे साथ। हमारी मेंटल हेल्थ भी दुरुस्त हो जाएगी। Back to और basics. दूसरा आपके बच्चे भी लर्न करते हैं कि हाँ हमें सोशल में खाना है, एंड अपनी लाइक्स डिसलाइक्स हटा के आप अपनी सारी जो भी सीजन की सब्जियां, जो भी सीजन के फ्रूट्स हैं उन पे खास ध्यान रखें। सिर्फ हम दिखावे के लिए कि बाहर जो सीजन की सब्जियां नहीं हैं और जो इम्पोर्टेड चीजें हैं या जो महंगी चीजें हैं हम उनका सेवन करें, वो ये गलत बिल्कुल, है। बिल्कुल। इसके साथ साथ आधा घंटा अपना फिजिकल एक्टिविटी, ये बहुत ही जरूरी है, जैसे कि डॉक्टर खलानी ने भी बोला, जिसमें पसीना छूट जाए और स्ट्रेस को डॉक्टर मैनेज कलानी करना। 15 मिनट कह रहे थे मैम, आपने 30 मिनट बढ़ा दिया। हाँ 30 मिनट, देखिए 20 से 30 मिनट। 30 मिनट में हम बोलते हैं कि ओवरऑल जिसमें आपकी मिनिमम जो आपका, क्योंकि जब आप डॉक्टर खलानी ने जो बात की जिसमें तेज पसीने छूट जाएं वो 15 से 20 मिनट, बट वहां तक पहुंचने के लिए भी आपको 5-10 मिनट आगे पीछे गियर अप, वार्म अप एक्सरसाइजेस करनी है। डॉक्टर गुप्ता, आपसे सवाल लास्ट लेना चाहूंगी कि वो कॉमन मिस्टेक्स कौन सी होती है जो हम अपनी हेल्थ को लेकर करते हैं, और 2023 के लिए आप क्या टिप्स देना चाहेंगे ताकि लोग हेल्दी और फिट रह सकें? देखिए बहुत अच्छा सवाल है गुंजन। जैसे कोई भी बीमारी होती है ना, जब वो बड़ी बनती है उससे पहले उसके छोटे सिम्टम्स होते हैं या लक्षण होते हैं। अगर उन लक्षणों को हम समय से पहले पता कर लें या उन लक्षणों से पहले भी हाई रिस्क होते हैं, उन हाई रिस्क को हम कंट्रोल कर लें, अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर लें, तो बड़ी बीमारियां नहीं आएंगी। जैसे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, डायबिटीज आ रही है, अस्थमा हो रहा है, कैंसर्स हो रहे हैं, ठीक है, और बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, मेंटल डिसऑर्डर्स आ रहे हैं। तो अगर इनके सिम्टम, जैसे कोई किसी को हार्ट अटैक की बात कहते हैं कि हार्ट अटैक हो रहा है आजकल, बहुत कॉमन है, तो सिम्टम्स क्या होते हैं कि आपको ब्रीदिंग डिफिकल्टी हो सकती है, चेस्ट पेन हो सकता है, हैवीनेस हो सकती है, ठीक है, आपको लगता है पल्पिटेशन जैसा फील आ सकता है, घबराहट जैसी फील हो सकती है। तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं इन लक्षणों को, या गैस जैसी जलन हो सकती है, हार्ट बर्न हो सकता है, तो लोग कहते हैं यार ये तो हो सकता है सिम्टम ऐसे ही करते हैं, गैस्ट्राइटिस हो गया, मैंने कल टिक्की खा ली थी इसलिए मेरा गैस बन गई है। तो वो उसकी वजह से वो हार्ट अटैक को एंजाइना को मिस कर देते हैं, और सडनली हार्ट अटैक होता है, उस समय सडनली कोलैप्स कर जाते हैं, डेथ हो जाती है, हम उसको बचा नहीं पाते हैं। तो जितने भी सडन डेथ हो रही है वो सडन नहीं है, टिक्की हमारी जान ले लेती है डॉक्टर। एक्चुअली इससे पहले बहुत सारे वार्निंग साइंस होते हैं जिनको हम इग्नोर करते हैं। इसके अलावा कुछ रिस्क फैक्टर्स होते हैं, जैसे मोटापा है, हाइपरटेंशन है, स्मोकिंग है, अल्कोहल है, सब्सटेंस अब्यूज है। अगर इन सब चीज़ों को भी हम कंट्रोल कर लें तो कहीं ना कहीं बड़ी बीमारियों से बच सकते हैं। बिल्कुल जी डॉक्टर, आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपने हमारे सारे सवालों के जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच डॉक्टर। थैंक यू सो मच। थैंक यू। उम्मीद है आपको हमारा ये शो पसंद आया होगा और आप भी हेल्दी रहने के लिए हमारे एक्सपर्ट्स द्वारा बताई गई बातों को ज़रूर फॉलो करेंगे। इसलिए इस बार सिर्फ रेजोल्यूशंस बनाइएगा ही नहीं बल्कि उन्हें पूरा भी कीजिएगा। हमारे TV9 भारतवर्ष की पूरी टीम से आप सभी को नववर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर।